हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास। तो वोकेबलरी है बहुत ही बेसिक सी, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ कॉमन मिलने वाली है, वो है एस लेटर। तो सारे ही वर्ड मीनिंग मैंने एस से शुरू होने वाले लिए हैं, तो इससे आपकी वोकेबलरी और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इम्पोर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी। आज के वीडियो में आप महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट से वर्ड मीनिंग है उनको मैंने लिया है। तो फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा SELL। अब देखिए SELL है तो इसको हम पढ़ेंगे सेल, और सेल की हिंदी मीनिंग होती है बेचना। जैसे मैंने बोला है दे सेल वेजिटेबल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब हुआ कि वे सब्जियां बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का यूज हुआ है। अब है SHOP, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं शॉप, और शॉप की हिंदी मीनिंग होती है दुकान। जैसे दिस इज माई शॉप, यह मेरी दुकान है। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है तो आपने बोला है कि ये मेरी दुकान है, तो इस तरीके से हम शॉप का यूज करें। इसके बाद है SOAP, तो देखिए यहाँ पे इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? शॉप पढ़ते हैं, और शॉप का मतलब इसका मतलब होता है साबुन। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे SHOP दिखेगा उसका मतलब होता है शॉप यानी कि दुकान, और SOAP होगा तो वहाँ पे मतलब हुआ शॉप का साबुन। जैसे मैंने बोला कि दिस सोप इज माइन, यह साबुन मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट है SLAP, तो SLAP को हम पढ़ते हैं स्लैप, और स्लैप की हिंदी मीनिंग है थप्पड़ मारना। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप एग्जाम्पल भी हज़ारों बना सकते हैं एक वर्ड के। तो अब मान लीजिए मैं एक ही तो दे सकती हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो स्लैप का मान लीजिए ही स्लैप मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है, अब है इसके बाद SLIP, तो इस SLIP का मतलब होता है स्लिप, और स्लिप की हिंदी मीनिंग होती है फिसलना। जैसे ही स्लिप ऑन द रोड, वह रोड पर स्लिप हो गया यानी कि फिसल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखा आपने शेल बेचना, शॉप दुकान, और ये SHOP शॉप होती है दुकान, और SOAP शॉप साबुन होता है, स्लैप थप्पड़ मारना, और स्लिप का मतलब होता है फिसलना। इसके बाद है फ्रेंड्स SING, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सिंग, और सिंग का मतलब होता है गाना गाना। ठीक है, तो जो मैंने बोला कि शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। ऐसे ही SONG है, तो SONG को क्या पढ़ेंगे? हम सॉन्ग पढ़ेंगे, और सॉन्ग का मतलब होता है गाना। ठीक है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, शी सिंग से सॉन्ग, तो उसमें सिंग भी आ गया था और सॉन्ग भी आ गया था, तो दोनों का ही यूज़ हो गया था। इसके बाद है SHIP, तो इसको हम पढ़ते हैं शिप, और शिप मीन्स क्या होता है? जहाज। पानी का जो जहाज होता है उसको हम बोलते हैं शिप। जैसे द टाइटैनिक वाज द ग्रेटेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। ठीक है, टाइटैनिक जहाज सबसे बड़ा जहाज था संसार का।
इसके बाद है फ्रेंड्स SLIM। तो SLIM को हम पढ़ते हैं स्लिम, और स्लिम की हिंदी मीनिंग होती है पतला, कमज़ोर। सी इज स्लिम, वह पतली है, वह कमज़ोर है, ठीक है। ऐसे ही है SIT। तो SIT को हम पढ़ते हैं सिट, और सिट की हिंदी मीनिंग होती है बैठना। जैसे मैंने बोला है, किसी ने बोला है कि आप कहीं गए हैं तो कहते हैं हम सिट डाउन, बैठ जाइए, तो सिट का यूज करते हैं। इसके बाद है ऐसे बाई। तो ऐसे बाई को हम बोलेंगे से, और से की हिंदी मीनिंग होती है कहना। मान लीजिए आपने किसी से कहा है से एनीथिंग, कुछ भी कहिए, तो वहाँ पे हम से का यूज करेंगे। नेक्स्ट है SEET। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्वीट पढ़ते हैं। और जो SWEAT होती है, इसको फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम स्वेट। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के प्रोनाउंसिएशन में। इसको हम स्वीट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं स्वेट। और स्वीट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्वीट मीन्स होती है मिठाई, और स्वेट का मतलब होता है पसीना। जब हमारे पसीना आता है गर्मियों में, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्वेट, और स्वीट होती है मिठाई। जैसे आई लाइक स्वीट्स, मुझे मिठाई पसंद है, इस तरीके से हम स्वीट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है SWIM। तो SWIM को हम पढ़ते हैं स्विम, और स्विम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तैरना। जैसे चिल्ड्रन स्विम इन द पॉन्ड, बच्चे तालाब में तैरते हैं। इसके बाद है SO। तो SO को हम पढ़ेंगे सो, और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। नेक्स्ट है वर्ड हमारा SIN। तो इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स सिन, और सिन का मतलब क्या होता है, पाप, अपराध। अब है SUN। तो SUN को हम सुन नहीं पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे, और सन की हिंदी मीनिंग होती है सूर्य, सूरज। और जो SON होता है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सन ही होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हिंदी में बेटा या फिर पुत्र, ठीक है। सन साइंस इन द स्काई। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सन का यूज हो रहा है, जैसे मैंने बोला है द सन शाइन्स इन द स्काई। सूर्य आसमान में चमकता है, तो हम वहाँ पे सन का यूज करते हैं। और SON सन का यूज करेंगे, जैसे ही इज माई सन, यह मेरा बेटा है, वह मेरा बेटा है, ठीक ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सन का यूज़ 2 बार कर दिया है। इसके बाद है SOMETHING। तो इसको क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स समथिंग, और समथिंग का मतलब होता है कुछ भी, कुछ। गिव मी समथिंग फॉर ईटिंग, मुझे खाने के लिए कुछ भी दे दीजिए, इस तरीके से समथिंग का यूज होगा। इसके बाद है SURE। तो SURE को हम पढ़ेंगे श्योर, और श्योर का मतलब होता है अवश्य, पक्का, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं श्योर का। नेक्स्ट है STAY। तो STAY को हम पढ़ेंगे स्टे। स्टे का मतलब होता है बने रहना, ठीक है। जैसे स्टे ब्लेसिड, स्टे हेल्दी, ठीक है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, इस तरीके से स्टे का यूज होता है। इसके बाद है SAVAGE। तो इसको हम पढ़ेंगे सैवेज, और सैवेज की हिंदी मीनिंग होती है गंवार, या फिर जंगली के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे दे आर सैवेज, वो जंगली हैं, या फिर वो गंवार हैं, इस तरीके से सैवेज का यूज़ होता है। इसके बाद है SLOGAN। तो SLOGAN को हम क्या पढ़ेंगे, स्लोगन, और स्लोगन की हिंदी मीनिंग होती है नारा। नेक्स्ट है SLOW। SLOW को हम पढ़ते हैं स्लो, और स्लो की हिंदी मीनिंग होती है धीरे, धीमे। गो स्लो यानी कि धीरे चलिए, धीमे चलिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा धीरे लिखता है, स्लोली लिखता है, जल्दी से नहीं लिख पाता है, तो हम बोल सकते हैं कि हिज स्पीड इज़ स्लो, उसकी हिज स्पीड ऑफ राइटिंग इज़ स्लो, उसकी लिखने की गति कैसी है, धीमी है, धीरे धीरे लिखता है।
अब है वर्ड हमारा SILK। तो SILK को हम क्या बोलते हैं हिंदी में फ्रेंड्स? आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिए कि SILK की हिंदी क्या होती है। अब है नेक्स्ट वर्ड हमारा SIP। तो SIP को हम पढ़ लेंगे सिप। और सिप का मतलब होता है चुस्की। जैसे हम चाय पीते हैं तो वो हमारी, मान लीजिए एक घूंट हमने चाय ली है तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिप। नेक्स्ट है वर्ड हमारा SINK। तो SINK को हम पढ़ लेंगे सिंक। और सिंक का मतलब होता है डूबना। अब है वर्ड SAD। SAD को हम सैड नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सैड पढ़ते हैं। और सैड की हिंदी मीनिंग होती है दुख, दुखी। यू लुकिंग सैड, आप दुखी दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से सैड का यूज होगा। इसके बाद है SAME। तो SAME को हम पढ़ते हैं सेम। और सेम का मतलब होता है एक जैसा। मान लीजिए आपसे किसी ने बोला है हैप्पी होली, तो आप उसको क्या बोलेंगे? सेम टू यू। या हैप्पी दिवाली आप बोलते हैं सेम टू यू, यानी कि आपने जैसा बोला है उसी तरीके से मैं भी आपको बोल रही हूँ, यानी कि समान। STAND। तो STAND को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स स्टैंड। और यूपी को उप नहीं पढ़ते हैं, अप पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना, खड़े हो जाओ। मान लीजिए टीचर क्लास में आता है, स्टूडेंट को देखता है, किसी भी बच्चे से कहता है स्टैंड अप, तो वो आपसे बोल रहा है कि आप खड़े हो जाइए। अब है वर्ड SOON। तो इसको हम पढ़ लेंगे सून। और सून की हिंदी मीनिंग होती है जल्दी। गो सून, जल्दी जाइए। कम सून, जल्दी आइए। नेक्स्ट है SOTHAT। तो SO को हम पढ़ेंगे सो। और THAT को पढ़ते हैं दैट। तो इसको पढ़ेंगे सो दैट। और सो दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ताकि। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में पढ़ता है तो हम उसे इंस्पायर करने के लिए कहते हैं वर्क हार्ड सो दैट यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। कि कठिन परिश्रम करिए जिससे कि ताकि आप क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर आ सकें। ठीक है, इसके बाद है SHOULD। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? शुड पढ़ते हैं। इसको शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे जो एल होता है वो साइलेंट होता है। और शुड की हिंदी मीनिंग होती है चाहिए। जैसे वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड ओबे अवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापक का, अपने शिक्षक का क्या करना चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है SHELL। तो इसको क्या पढ़ते हैं? शैल। और शैल की हिंदी मीनिंग होती है कोठरी। इसके बाद है SPY। SPY को हम पढ़ लेंगे स्पाई। और स्पाई का मतलब होता है जासूस। जैसे मैंने किसी से, मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो मैंने उससे बोला है कि डोंट स्पाई मी, यानी कि मेरी जासूसी मत करिए। इसके बाद है SIGS। तो SIGS को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स शाई। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं, तो कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस देखा करें और कोशिश किया करें कि शुरू से लेके लास्ट तक देखें, तो आप वर्ड मीनिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे और उनका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो भी सीख जाएंगे जल्दी ही। और साई की हिंदी मीनिंग होती है आह भरना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड SHRINK। SHIRINK को हम पढ़ते हैं श्रिंक। और श्रिंक की हिंदी मीनिंग होती है सिकुड़ना। अब है SHY। तो अब देखिए SPY को आपने पढ़ा था स्पाई, तो SHY को क्या पढ़ेंगे? शाई। और शाई की हिंदी मीनिंग होती है शर्मीला। ही इज शाई बाई नेचर, यानी कि वह अपने स्वभाव से कैसा है? शर्मीला है, शाई है। अब है वर्ड SAID। तो SAID को हम पढ़ लेंगे सैड। और सैड की हिंदी मीनिंग होती है कहना, कहा। ठीक है,
ऐसे वाई की हिंदी मीनिंग होती है फ्रेंड्स से मीन्स होता है कहना, और ऐसे आईडी होती है उसकी सेकंड फॉर्म। तो सैड का मतलब क्या होता है? सैड मीन्स होता है कहना। जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक वर्ड मीनिंग बताया था SAVAGE, तो उसको हम सैवेज पढ़ते हैं, और सेवन की हिंदी मीनिंग मैंने आपको क्या बताई थी? जंगली या फिर गंवार। तो जैसे मैंने बोला है कि ही सैड मी सैवेज, उसने मुझे जंगली कहा या फिर उसने मुझे गंवार कहा। इस तरीके से हम याद करें, सैड का यूज कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है वर्ड हमारा SAFE, तो इसको हम साफे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सेफ। और सेफ की हिंदी मीनिंग होती है सुरक्षित। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।